परमात्मा हमें यही बताने की चेष्टा करते हैं कि इस काल ने आपको इतना भ्रमित कर दिया है, आपने बहुत समय से एक ऐसे अज्ञान को सुन लिया कि तत्व ज्ञान को सुनकर फटक जाते हो, घबरा जाते हो, सामने प्रमाण देखकर भी मन स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। इसका यही तरीका है, इसकी विधि यही है कि इस ज्ञान को बार बार सुने और फिर जब ज्ञान आपके कुछ दिन में समझ में आ जाएगा, अपनी सत साधना प्रारंभ कर दें। इस ज्ञान उपदेश लेने से पहले प्राणी को चाहिए कि अपने संशय को पूरा निवारण कर ले, और नाम लेने के बाद फिर अगर मगरम नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके नाम लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार का जो गुरुदेव के ज्ञान में परमात्मा की विधि में आपके मन में ये आता है तो वैसे कह रहा ऐसा नहीं हो सकता, तो आपका नाम खंडित हो जाएगा। क्योंकि जब आप गुरु शिष्य के रोल में आ जाओगे तो फिर आपको ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है। परमात्मा पाने का तरीका है ब्लाइंड फेथ, यानी बिल्कुल पूर्ण विश्वास, अंधविश्वास कि फिर गुरुजी जो कहें वो सत्य है, सत्य है। और ऐसे ही परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं और कोई तरीका नहीं। लेकिन गुरु बनाने से पहले आपने कौवे से भी ज्यादा चतुर होना चाहिए। बहुत ध्यान से बार बार 100 बार सत्संग सुने, पूरे विस्तार से सुने और फिर नाम ले लेना चाहिए। पुण्यात्मा समझदार होते हैं, उनको 1-2 सत्संग में पूर्ण पता हो जाता है कि ये संत कितना ज्ञान रखता है। प्रमाण आपके सामने रह रह कर देता हूं, इसलिए देता हूं कि आपका भ्रम दूर हो जाए। और उपदेश लेने के बाद फिर आपके मन में जो दास मुख से शब्द निकाले, हृदय में पक्की जज्जा गुरु जी सत्य कहते हैं, क्योंकि ये प्रमाण के बिना बात करते नहीं। तो फिर आपके मन में ना तो कोई दोष उत्पन्न होगा, और जब तक आप कच्चे पक्के होकर नाम ग्रहण कर भी लोगे तो आपको बीच बीच में 100 प्रकार की बकवादें आती रहेंगी जो आपके लिए भक्ति बाधक बनती रहेंगी। दूसरे वो प्राणी आते हैं यहाँ पर जो दुखी हैं, उनको ज्ञान की उनसे कुछ लेना देना नहीं है, उनका वो भी यहीं पर सेट होगा। उनको आते ही परमात्मा सुख देंगे, ऐसे सुख देंगे वो सोच भी नहीं सकता था कि ये सुख भगवान दे देता है वर्तमान में। फिर वो बेचारे आंख मीच कर बैठ जाएंगे, उनको जो हम बताएंगे वो बिल्कुल सही मानेंगे, गुरु जी जो करे सत्य है। तो पहले इनको सुख देते हैं, फिर कहते हैं तुमने 12 सत्संग कंटिन्यूस अटेंड करना है, हर महीने में 1 बार 2 बार आ जा तेरे भाग अच्छे। तो उसका हमारा उद्देश्य है कि यहाँ आने से आपको बहुत पुण्य होता है, क्योंकि आप बहुत पुण्यहीन हो चुके हो। जन्म जन्मांतर के अपने पुण्यों को समाप्त करके आपको पुण्यवान बनाने के लिए भी आपको बार बार यहाँ बुलाया जाता है। तो जो दुखी आते हैं उनको आते हैं परमात्मा, जो सच्चे दिल थे, जो बकवादाम आते हैं उनकी सुनाई होती नहीं, कति समर्पण करते थे परमात्मा आप बिना हमारा कोई नहीं, और हृदय से, क्योंकि परमात्मा आत्मा के साक्षी हैं, इस मन के नहीं है। तो उनको वैसे सुख देता, फिर वो अपने आप आने लग जाते हैं कि मैं बहुत सुख हुआ, और गुरु जी का आदेश है कि आना है तो हम आते हैं। आते हैं फिर कुछ दिन में ये ज्ञान को ये भी रंगे जाएंगे। गीता जी में लिखा है कि विद्वान पुरुष अविद्वानों को समझाएं, यानी अशिक्षितों को, और अशिक्षित विद्वानों की बातों को सुनकर उस नाम ले लेंगे, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इसका दुरुपयोग कर लिया उन नकली गुरुओं ने, इस श्रद्धा का कि श्रद्धालु ब्लाइंड फेथ करते हैं, अंधविश्वास कर लेते, गुरु जो कह रहे हैं सही कहते हैं, इसी का दुरुपयोग करके करोड़ों की संख्या में लोगों को भ्रमित कर दिया। श्रद्धालु गुरु जी के पास जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, जैसे पतंगा उड़ करके दीपक के ऊपर जल मरता है वो वापस नहीं हटता, कि उसका स्वभाव है समर्पण करने का। ऐसे ही ये नादान संतों के पास जाकर भोली श्रद्धालु उन दीपकों के ऊपर लाल समझकर चमक देकर उनको जल मरे, वहां पर अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो इस प्रकार उस समर्पण भाव का, श्रद्धा का इन दुरुपयोग कर लिया इन लोगों ने। और अब भी आपने पुनर्ज्ञान को समझकर फिर ऐसा ही ब्लाइंड फेथ मालिक में करना होगा कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, परमात्मा सतगुरु जो चाहे सो कर सकते हैं परमेश्वर, इसमें अग्रम मग्रम नहीं होनी चाहिए। कबीर साहब की शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। एक ये भगवान है जिसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है, ये सब कुछ संभव कर सकता है। जौला मौला थल से जल करे और थल से जल से थल कर देत, साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूं अक्सवेत। ये बहुत विस्तार है, फिर अगले सत्संग में आपको सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव।